देखिए, जब हमारी बहनें राखी बांधती है, रक्षाबंधन पर जाता हूँ मैं, बहुत खुशी मिलती है। कुछ लोग गलत काम करते हैं, उन्हें धर्म की आड़ में, वो बेवकूफ़ लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो आप ये हिंदुओं के त्यौहार मनाते हैं इससे राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हो? जनता सब जानती है जमील फोरमैन क्या चीज़ है। ये जब हम 2012 में चुनाव लड़े तो इमरान भाई के कैंडिडेट को और हमें बराबर वोट मिले थे। देख रहे हैं आज का सत्य और मैं हूं आपके साथ अंकुर गर्ग। निकाय चुनाव पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कस्बा रामपुर मनिहारान के वरिष्ठ समाज सेवी जमील फोरमैन जी मौजूद हैं। आज हम इनसे निकाय चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको जमील फोरमैन जी के बारे में बताना चाहेंगे कि जमील फोरमैन जी अपने क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान कायम करने के लिए जाने जाते हैं। किसी भी तरह का कोई भी त्यौहार हो, भैया दूज, रक्षाबंधन या फिर दुर्गा अष्टमी वगैरह जो भी त्यौहार होते हैं, उन सब त्योहारों को जमील फोरमैन हिंदू रीति रिवाज के साथ मनाते हैं। इस क्षेत्र में सभी लोग इनको इनके द्वारा किए गए इन कार्यों के कारण बहुत पसंद करते हैं। जमील फोरमैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जमील फोरमैन जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से आप भैया दूज, रक्षाबंधन या कोई भी हिंदू त्यौहार है उसको बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, जबकि आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, ये कस्बा हमारा परिवार है और जब हमारा परिवार है तो त्यौहार भी हमें मिल के मनाने होंगे, क्योंकि त्यौहार सबके होते हैं और जब हम इकट्ठा होकर त्यौहार मनाते हैं उसका मैसेज संदेश अच्छा जाता है। देखिए, जब हमारी बहनें राखी बांधती है, रक्षाबंधन पर जाता हूँ मैं, बहुत खुशी मिलती है और लोग भी महसूस करते हैं, दूसरे जो समाज के लोग हैं उन्हें भी महसूस होता है। वे देखो, धर्म किसी को कोई गलत नहीं सिखाता, धर्म तो सबको अच्छे रास्ते पे चलाने का काम करता है। भाई जो कुछ लोग गलत काम करते हैं, उन्हें धर्म की आड़ में, वो बेवकूफ़ लोग हैं। किसी को कोई मजहब जो है किसी को कोई गलत नहीं सिखा रहा, मजहब ये सिखा रहा अच्छे काम करो, अपने बड़े का सम्मान करो, किसी का दिल ना दुखाओ। तो मेरा तो यही है, मैं तो इसी काम पे लगा रहता हूँ। भाई देखो, हमारा परिवार है, अपने परिवार को मुझे खुश रखना है और अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, ये मेरा मकसद है। रही राजनीति की बात, मैं 18 साल से राजनीति कर रहा हूँ। ये जो आप समाज सेवा कर रहे हैं या हिंदू त्योहारों को मनाते हैं, ये कब से चल रहा है? ये 18-20 साल से चल रहा है परमानेंट। रक्षाबंधन, भैया दूज, कन्याओं का प्रोग्राम, ये देखो मुझे सेवा करने का शौक़ है एक, और बड़ा ही आनंद आता है। देखो, मैंने पिछली बार 11 लड़कियों की सर्वे समाज की शादियां कराई थी, मुझे बहुत आनंद मिला और मुझे उसके बदले में खुदा ने भी बहुत कुछ दिया। उसके बाद 2013 में मैंने भूख हड़ताल पर बैठ के रामपुर मनिहारान में बिजली को डबल ग्रुप में कराने का काम किया। उसके साथ ही मैंने 17 आंगनबाड़ियों को नौकरी दिलाने का काम किया और 100 कन्याओं को महामाया योजना का लाभ दिला, जो 1 लाख रुपए का बीमा हुआ था 100 कन्याओं को। और बहुत ही कार्य रहते हैं जो हम परमानेंट करते रहते हैं। आपके द्वारा जो ये हिंदू त्योहारों को मनाया जाता है, जब उसके फोटो आप वायरल करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? देखिए, हमारा मजहब ये कह रहा है, अगर हमारे पड़ोसी कोई हिंदू भाई भूखा है और हम खाना खा रहा है, हमारे लिए वो खाना खाना हराम है, तो हमारा फ़र्ज बनता है भाई, जब हम अच्छाई पेश करेंगे, दूसरे को महसूस लगा, जब ही तो हमें अच्छा कहेगा। अगर हम दूसरे को नहीं महसूस करावे, कौन हमें अच्छा कह रहा? तो यही है। देखो, ये तो जनता है, इसमें तो अच्छे भी होते हैं लोग, बुरे भी होते हैं, लेकिन हमारा तो मकसद है भाई जब तक जिंदा है अच्छे कार्य करेंगे और अपने परिवार को खुश रखेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे भाई है, हमारा परिवार है, उनको साथ लेकर चलने का काम करेंगे और इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला तो हम इतिहास बना के जाएंगे यहाँ रामपुर में
देखिए, हमारा शौक है राजनीति करना। कहीं ना कहीं आप राजनीति भी करते हैं, लंबे समय से आप राजनीतिक दलों के साथ जुड़े भी हैं। पूर्व में आपने यहाँ से चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा है, एक बार आप यहाँ सभासद भी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो आप ये हिंदुओं के त्यौहार मनाते हैं इससे राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हो आप? नहीं नहीं, देखिए, मैं 2005 में सभासद रहा, और जिस वार्ड में मैं सभासद रहा उन लोगों से आप जाकर सवाल पूछिए, उन्हें मैंने महसूस कराया, काम करा के। आप वार्ड नंबर 6 में जाइए और पूछिए भाई जमील फोरमैन सभासद रहे, कैसे कार्य किया उन्होंने। तो ये नहीं मैंने बताया, देखो मेरा शौक़ है राजनीति करना और सेवा करना, क्योंकि मुझे पैसे कमाने का शौक़ नहीं है। देखो, राजनीति में दो चीज़ मिलती है, तो पैसा कमा लो और या इज्जत कमा लो। आज सर्वे समाज में मेरी जो इज्जत है शायद किसी की ना हो, क्योंकि मुझे हर समाज के लोग बहुत प्यार करते हैं। इसलिए मैंने कभी, देखिए, आप थाने में भी कभी जाइए, किसी कोई दलाली नहीं करी, अपनी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ और अपने पैसे को सेवा में लगाता हूँ। बिजनेस कर रहा हूँ भाई, सरकार को टैक्स देता हूँ 18%, ऐसा नहीं है। और देखिए, ये ज़िंदगी है, इसमें तो समय का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। तो मन मेरा यही है, अच्छे काम करने की सोचता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ। 2012 में आपने चेयरमैन का चुनाव लड़ा, इससे पूर्व आप सभासद रहे, एक बार फिर निकाय चुनाव सामने है, क्या इस बार फिर जमील फोरमैन चुनाव में दिखाई देंगे? देखिए, 2012 में जब मैं चुनाव लड़ा उस टाइम मेरी इतनी पहचान भी नहीं थी। 2265 वोट मुझे जनता ने देने का काम किया था, और उसके बाद काफ़ी तैयारी थी मेरी, सीट 80 में आ गई, फिर हम रह गए थे, अब फिर तैयारी है। लेकिन मुझे देखो बहुत महसूस होता है कि हमारा परिवार साथ है, मुझे कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी आप पर भरोसा जताएगी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी में काफ़ी समय से है। समाजवादी पार्टी का भी वोट होगा, जो बाकी हमारा व्यक्तिगत तो वोट है वो भी होगा जी। किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव मैदान में आप उतरेंगे? देखिए, हमारा मुद्दा तो, मुद्दों को तो वो दिखाएंगे जो नहीं आएंगे। हमारा मुद्दा क्या है, हम तो भाई 18-20 साल से जनता के बीच में हैं, भाई 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं और सेवा करते हैं, सेवा करने का काम करेंगे। भाई मुद्दे तो वो दिखाएंगे जो नहीं आएंगे, हमें क्या मुद्दे दिखाना, हमने तो कार्य करके दिखा रखे है। भाई आज आप देखो, हमारे से ज़्यादा किसी ने कार्य कराया नहीं और अब तक हमें कुछ मिला भी नहीं, तो हम जनता के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत कार्य कराए हैं, हम चाहेंगे कि आप अपने कार्यों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि उन्हें भी पता लगे कि जमील फोरमैन ने अभी तक क्या कुछ करवा दिया है कि जनता उनको वोट देगी। देखिए, कार्य का मैंने बताया, हमने जो है जब चुनाव लड़ा हमने ये बोला था भाई अगर हमें मौका मिला तो हम कन्याओं की शादियाँ कराएंगे और भी बहुत कार्य कराएंगे, लेकिन नहीं मौका मिला। हमने उसके बाद ये तो बताया मैंने आपको कि 11 लड़कियों की हमने समाज की बेटियों की शादी कराई, 17 आंगनबाड़ियों को लगवाने का काम किया, और जी 100 कन्याओं का मामा योजना में बीमा कराने का काम किया, और बिजली डबल ग्रुप में कराने का काम किया, और भी बहुत कार्य है। बिना मौका मिले हमने इतने कार्य कराए हैं, और किसी का बताइए, हमारा इतिहास है रामपुर में, और आगे भी यही महसूस करेंगे भाई, क्योंकि अगर भाई जब तक जिंदा है हमें सेवा करनी है, सेवा करते रहेंगे और अपना हमारा परिवार है, अपने परिवार को खुश रखने का काम करेंगे। जहाँ भी कोई दिक्कत होगी हम उसके लिए 24 घंटे जनता के बीच में खड़े रहेंगे। जो आपका घोषणा पत्र चुनाव के दौरान जारी होगा, उसमें सबसे बड़े समस्याएं, सबसे बड़े मुद्दे जो विकास को लेकर आप जनता से दावे करेंगे, वो क्या कुछ होने वाले हैं इस बार? देखिए, फर्जी बात ना तो मैंने आज तक करी ना हमें करना। जनता सब जानती है जमील फोरमैन क्या चीज़ है, क्योंकि लोग बहुत आएंगे, वो कुछ कहेंगे कि हम ये करा देंगे। एक ने बोला है मैं हम 100 लड़कियों की शादी करा देंगे चुनाव से पहले, इतना काम वो करा देंगे। ये देखो, झूठे वादे करने से कोई फ़ायदा नहीं, जनता गुमराह करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो जो भी कहेंगे सच्ची बात कहेंगे और काम करके दिखाएंगे, जो हमने पहले भी करके दिखाया, आगे भी करके दिखाएंगे। अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं, जो वर्तमान चेयरमैनी चल रही है, इसमें कस्बे में विकास ठीक ठाक हुए हैं या नहीं? देखिए, ये सवाल आप जनता से करिए,
इसके बारे में आपको जनता बताएगी उन्होंने क्या किया। इसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तो कोई काम पड़ा ही नहीं। भाई जनता को 5 साल वोट देके 5 साल जनता को देखना पड़ता है कहाँ कहाँ भाई किसके पीछे भागना, अगर मोहर लगवाने दफ्तर जाना, कोई कार्य वहाँ जाना, क्योंकि उसके बारे में तो जनता ही बताएगी किसने क्या किया। कल को मुझे भी मौका मिलता है, भाई अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो जनता ही तो बताएगी उसके लिए। तो ये फिलहाल आप समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को फिलहाल झटके पे झटके लग रहे हैं। पहले इमरान मसूद चले गए, आज धर्म सिंह सैनी चले गए। क्या कहीं आपको नहीं लगता कि चुनाव के ठीक पहले आपकी पार्टी को जो झटके लगे हैं उससे पार्टी निकाय चुनाव में कमज़ोर होगी? देखिए, जो भी जहाँ जा रहा सब अपने मज़े को जा रहा है, सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं। मैंने तो आपसे बोला ये चुनाव हमारे कस्बे का चुनाव है, हमारे परिवार का चुनाव है। इसमें तो पार्टी का नहीं, ये अपना व्यक्तिगत तो वोट चलेगा, किसने क्या किया वो तो बड़े चुनाव की बात है। उसमें तो जो भी होगा भाई बड़े लीडर ऊपर बैठे वो निर्णय लेंगे उसके लिए, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। फिलहाल की बात अगर की जाए, इस चुनाव में आपका मुकाबला किससे होने वाला है? वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है अभी दावेदारों की, लेकिन अगर मैं पार्टी बेस पे बात करूं, समाजवादी पार्टी के सामने बसपा भी होगी, भाजपा भी होगी, कांग्रेस भी होगी, अन्य दल भी होंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी का सामना किस पार्टी के साथ होगा? देखिए, अभी तक सीटा वो क्या अभी तक जो है आरक्षण नहीं आया है। जब आरक्षण आ जाएगा उसके बाद आप हमसे सवाल करिए, जब बताएंगे किससे हमारा मुकाबला होगा। अभी इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या लगता है कि आप अपनी जीत को लेके आश्वस्त कितने हैं? देखिए, पार्टी हमें टिकट देगी, हमने आपसे बोला हमारा परिवार हमारे साथ है, हमें कहीं भी कोई दिक्कत आने का काम नहीं होगा। हमारा परिवार हमारे साथ रहेगा, जैसे हम उनके साथ है वो परिवार भी हमारे साथ रहेगा। इंशाल्लाह जीत निश्चित मिलने का काम होगा। ये है कि वर्तमान में बसपा पार्टी रामपुर मनिहारन में बहुत मजबूत नज़र आ रही है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे दावेदार हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इमरान मसूद खुद बसपा में आ गए हैं, वर्तमान जो चेयरमैन है वो इमरान मसूद के साथ हैं। तो आपको नहीं लगता कि इमरान मसूद के बसपा में आने से कहीं ना कहीं आपको इस चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं। जब हम 2012 में चुनाव लड़े तो इमरान भाई के कैंडिडेट को और हमें बराबर वोट मिले थे। वो बस सिर्फ थोड़ा सा ये रहा, हमारे वोट खराब निकले थोड़े से, वो दूसरे नंबर पर रहे, हम तीसरे नंबर पर रहे। ऐसा नहीं है। और उस टाइम हमारी इतनी पहचान भी नहीं थी, अब तो भाई बहुत पहचान है हमारी, सर्वे समाज में पहचान है। और देखिए, बसपा वाला भी बहुत पीछे था, तो ऐसा नहीं है कि भाई इमरान के कहने से सब लोग चले गए। भाई ये अपना मैंने बताया आपको, अपने व्यवहार का चुनाव है, व्यवहार से वोट मिलेगा। भाई हमने अच्छे कार्य कर रखे, लोग हमारे प्यार करते हैं, लोग हमारे साथ रहेंगे। बड़े जब चुनाव होगा उसके लिए जनता खुद निर्णय लेगी क्या होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ जमील फोरमैन जी, जो रामपुर मनिहारान से समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट पाने की दावेदारी कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।